जी भी रोई थी दशरथ के वियोग में, भरत जी रोए राम जी के वियोग में, राम जी रोए अपनी मैया और पिता के वियोग में, माँ जानकी जी भी रोई, जनक जी रोए अपनी बेटी की दशा देखकर, केवट निषाद राज रोए, यहाँ तक गिद्धराज जटायु भी रोए, यहाँ तक लंका का राजा रावण अपनी औलाद के लिए रोया, मंदोदरी भी रोई। जितने पात्र थे रामचरितमानस के सब रोते हुए दिखे, केवल एक पात्र था रामचरितमानस का जो थे श्री हनुमान जी महाराज, वो कभी रोते हुए नहीं दिखे। जिनकी आंखों में कभी आंसू नहीं दिखे, जिनने कभी रोया नहीं, उनकी आंख से आंसू बहा नहीं। एक बार लक्ष्मण जी के मन में यह बात आ गई कि मैं रोया, आप रोए, भरत रोए, शत्रुघ्न रोए, माँ जानकी जी रोई, माता कौशल्या कैकेयी सुमित्रा रोई, केवट रोए, दशरथ जी रोए, जनक जी रोए, सुमंत्र जी रोए, जितने भी सभासद थे सब गुरु की आंख में आंसू था। पर ये हनुमान क्यों नहीं रोते हैं? तब राम जी ने कहा यह हनुमान नहीं है, ये शिव का स्वरूप है, और शंकर कैसी भी परिस्थिति हो हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानते हैं, वो शिव। और संसार का सबसे बड़ा गुण तत्व यही है, हर परिस्थिति में आप मुस्कुराइए। दुख आएगा, मनुष्य का शरीर है, ऐसा कौन है व्यक्ति जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया? कौन है? राम जी के जीवन में भी दुख आया तो कृष्ण भगवान के जीवन में भी दुख आया, जितने भगवान के अवतार हुए हर अवतार में दुख आया। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया। दुख आएगा, पर उस दुख में भी मुस्कुराना सीख लिया तो समझ लो कि शिव की कृपा होना प्रारंभ हो गई। हम मुस्कुराए, तकलीफ आए मुस्कुर, कोई दिक्कत, बीमारी आई है ना, आ गई ना, बड़ा रोग आ गया ना, तकलीफ आ गई ना, धीरे से जाएगी। पर अपन क्यों रोए उस बीमारी के चक्कर में? इतना बड़ा बीमारी हो गई, मेरा लीवर खराब हो गया, किडनी बेकार हो गई, थायराइड हो गया, घुटने बेकार हो गए, कहीं ये हो गया, और रोने रोने में जिंदगी निकाल दे। बीमारी आई है, सोचते रहोगे सोचते रहोगे सोचते रहोगे तो बीमार पड़े रहोगे, बीमार पड़े रहोगे। एक बात हम आपको कभी नहीं बोले, आज हम बोलना चाहिए। दो 2021 की बात, एक लड़की हरियाणा की एक बेटी अपनी मम्मी को लेकर पापा के साथ आई। मम्मी पापा दोनों थे। उस बेटी ने कहा, गुरुजी 2021 का चरित्र, हम बाबा के धाम पर थे, कुबरेश्वर धाम पर। मेरी मम्मी को कैंसर हो गया और डॉक्टर ने लास्ट स्टेज का बोला। हमने कहा मम्मी को मालूम पड़ गया? हाँ, बहुत रोती है, ठीक है। ऑपरेशन का बोला है क्या? नहीं, इनकी उम्र हो चुकी है बहुत, तो ऑपरेशन का डॉक्टर मना कर। गठान भी बड़ी है, कैंसर भी है, ठीक है। कितना समय का डॉक्टर बोला का? 6 महीना ये जी जाए तो जी, ठीक है। अब वो माँ कैंसर 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 कैंसर, हमने कहा अब तुम्हारी मम्मी को लेकर आओ, अपन उनसे मिलते हैं। हम कुर्सी लगाए बैठे हुए थे, धूप सेक रहे थे। उसकी माँ आई, प्रणाम किया, बाबा डॉक्टर 4th स्टेज का कैंसर बोला। हमने कहा ये कंकर शंकर की तुमने पूजन करी है कुबरेश्वर धाम? हाँ बाबा। एक कंकर लेकर जा रही हो? हाँ बाबा। रुद्राक्ष ले जा रही हो? हाँ बाबा। बस कंकर उठाया है? हाँ बाबा। हमने कहा जब कंकर उठा लिया, लेकर जा रही हो, तो निश्चित है यहाँ का कंकर वही उठाता है जिसकी बीमारी को भगवान को दूर करना हो। तुमने अगर उठाया है, आज विश्वास के साथ जाना कि तेरे शरीर में कैंसर नहीं है, वो तो शरीर में गांठ हो गई है, उसका इलाज चल रहा है, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगी। शिवजी पे चढ़ा पानी पीऊंगी रुद्राक्ष का, कैंसर मुक्त हो जाऊंगी।
आप मानेंगे नहीं, 1 साल के बाद वो फिर मिलने आई 2022 में, और उसकी माँ कहती है ये मेरी रिपोर्ट फाइल सामने है, मेरे शरीर में कोई कैंसर नहीं है। अच्छा सोचो, अच्छा। और उसका एक प्रमाण यहाँ पर भी आया है, एक पत्र में यहाँ पर भी प्रमाण है महाराज।